हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एनिमल बिहेवियर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 19 है सिंध बोर्ड की बुक में। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी चैप्टर्स के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी PDF चाहिए तो आप गिवन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और आपको जो है वो मिनिमम चार्जेस के अंदर आपको वो PDF मिल जाएगी कंप्लीट ऑल चैप्टर्स की। और इस चैप्टर के बुक के जो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन स्टिमुलाई। हमें पहले स्टिमुलाई को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई कैसे करते हैं, मतलब स्टिमुलाई को किस तरह से ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्ड करते हैं। अब स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि कोई टच हो गया किसी ऑर्गेनिज़म को या कोई जैसे डिफरेंट सेंसेस हैं उनकी वजह से डिफरेंट चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये स्टिमुलाई कहलाते हैं। ऑर्गेनिज़म वो अपनी तरह से उन स्टिमुलाई को जो है वो रिप्लाई कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो है वो डिफरेंट बिहेवियर्स शो करते हैं इन स्टिमुलाई की वजह से, जैसे मूवमेंट कर सकते हैं, वोकलाइजेशन मतलब कि वो कुछ आवाज़ निकाल सकते हैं या कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं स्टिमुलाई को देते हैं एनिमल्स। अब उसके बाद है व्हाट इज़ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या है और हमें 3 एग्जांपल्स बताने हैं रिफ्लेक्स के। तो रिफ्लेक्स जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जिस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिस्पॉन्स, ये रैपिड जो एक्शन है इनवॉलेंट्री एक्शन ये पाया जाता है। और इनके अंदर भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स है, हैंड विथड्रॉवल है या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको एग्जांपल आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर। तो हेरिडिटी और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हेरिडिटी क्या है, जो हमारे जीन्स के अंदर जो मतलब पेरेंट्स या स्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये हेरिडिटी है। अब इसका यहाँ पर आंसर ये होगा कि जो बिहेवियर इंसान का होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी एनिमल का जो बिहेवियर होता है वो जीन्स की वजह से ही कंट्रोल हो पाता है और जीन्स की वजह से ही वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और नर्वस सिस्टम डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इंसान बिहेव करता है। मतलब जो एनिमल का बिहेवियर है वो जीन्स की वजह से ही आ रहा है, उसकी वजह से ही डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब कि अगर जीन्स के अंदर वेरिएशन आ जाती है तो उसकी वजह से बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, उसकी वजह से उनके बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं। तो ये मतलब कि जीन्स की वजह से ही बिहेवियर डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन बायोलॉजिकल रिदम्स और हाउ बायोलॉजिकल रिदम्स आर इम्पोर्टेंट टू मैन। तो बायोलॉजिकल रिदम्स क्या हैं, ये नेचुरल साइकिल्स होते हैं जो हमारी बिहेवियर्स के अंदर जो है वो नेचुरली वो मौजूद होते हैं हमारे बिहेवियर्स के अंदर। किसी भी एनिमल के बिहेवियर के अंदर, जैसे कि जब रात होती है तो एनिमल्स सो जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ एनिमल्स जो है वो सो जाते हैं। तो अब ये क्यों सोते हैं, उनको पता है कि अभी रात हो गई, तो ये उनका नेचुरल बिहेवियर है कि रात होने पर वो सो जाते हैं और दोबारा जब दूसरी सुबह होती है तो वो उठ जाते हैं। तो ये साइकिल उनके अंदर चलता रहता है। इसी तरह से सीजनल साइकिल्स होते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रस साइकिल है, ऑस्ट्रस साइकिल जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह से। और इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही स्लीप को और हार्मोन की प्रोडक्शन को ओवरऑल सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो सीजनल चीज़ें हैं, जो रिदम्स हैं, ये वो अंदर हमारी बॉडी ही मेंटेन कर रही होती है। तो ये रिदम्स हमारी बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं या हमारी स्लीप को और हार्मोन्स को, इन सभी को ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक ख़ास टाइम पर जो है वो ये रेगुलेट हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेस। टैक्सेस क्या है और टैक्सेस के एग्जांपल देने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैक्सेस के। तो टैक्सेस एक तरह की डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी चीज़ की तरफ मूव करता है तो इसे टैक्सेस कहते हैं।
अगर ये पॉजिटिव मतलब कि किसी स्टिमुलस की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव टैक्सेस होगा, और अगर किसी से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव टैक्सेस होगा। तो अगर स्टिमुलस के तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और स्टिमुलस से दूर जा रहा है तो नेगेटिव टैक्सेस होगा। अब इन दोनों के एग्जांपल्स में जैसे कि फोटो टैक्सेस है, तो ये पॉजिटिव टैक्सेस के एग्जांपल हैं। फोटो टैक्सेस का मतलब है कि लाइट की तरफ मूव करेगा। कीमो टैक्सेस का मतलब है केमिकल्स की तरफ जो है वो मूवमेंट होगी। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि अवॉइडिंग लाइट, अगर नेगेटिव फोटो टैक्सेस है तो वो लाइट से दूर भागेगा। और इसी तरह से जियो टैक्सेस है तो वो ग्रेविटी के दूर भागेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव है। जियो टैक्सेस जो है वो एक तरह की नेगेटिव टैक्सेस है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। तो इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। इनेट बिहेवियर ये जो है वो बर्थ से मौजूद होता है, और लर्निंग बिहेवियर बाद में लर्न किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये इंस्टिंक्टिव है और ये प्रोग्राम्ड होता है, जबकि ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इसमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर रिफ्लेक्सेस हैं और एक्शन पैटर्न्स, फिक्स एक्शन पैटर्न जो है वो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। अब लर्निंग बिहेवियर जो है वो इसको अक्वायर किया जाता है लाइफ में नॉलेज स्किल्स के थ्रू, और इसको लर्न करने में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो लर्न किया जाता है। ये बिहेवियर बर्थ से मौजूद नहीं होता, तो ये यहाँ पर लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू बीज कम्युनिकेट अबाउट फूड। अभी जो बीज हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो फूड के ज़रिए से मतलब कि कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो इसका आंसर है कि वो डांस करती हैं। एक स्पेसिफिक तरह का डांस होता है जिसे वैगल डांस कहा जाता है। और वैगल डांस जो है वो 8 की इस तरह का कुछ डांस होता है, 8 पैटर्न की तरह। तो उसमें ये जो है वो उस तरह से वो वर्कर बी जो होती है वो इस तरह से डांस करती है, और उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके दूसरी जो मक्खियाँ हैं वो नेक्टर तक जो है वो पहुंच जाती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से वो फूड को लोकेट करते हैं, और एक बी जो है वो इस तरह से डांस करती है, और दूसरी बीज जो है वो उस डांस को पहचान के उस तरफ जाती हैं जहाँ पर खाना मौजूद है या नेक्टर मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू ओल्ड मंकीज़ डिफेंड देयर टेरिटरी। तो अपनी टेरिटरी को, अपने एरिया को मंकीज़ कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे बचाते हैं। ओल्ड मंकीज़ डिफेंड देयर टेरिटरी थ्रू वोकलाइजेशन। वो जो है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हैं। लाइक बाग्स आर रोर्स, मतलब कि दहाड़ते हैं ज़ोर से। फिज़िकल डिस्प्लेज फॉर एग्रेशन, वो जो है वो अपना गुस्सा दूर से ही दिखाते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर के थ्रू जिससे दूसरे जो मंकीज़ है वो समझ जाते हैं कि ये इसका एरिया है या उसकी टेरिटरी है। और साथ में ये ग्रुप डिफेंस करते हैं, मतलब कि ग्रुप्स में ये रहते हैं, एक तरह का पूरा डिफेंस सिस्टम बना के रहते हैं, मतलब कि अपना ही ग्रुप उनका होता है। और साथ में ये सेंट मार्किंग भी करते हैं, मतलब कि वो अपनी खुशबू से उस एरिया के अंदर फैला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बाउंड्री जो है वो प्रोटेक्ट रहती है, और उनकी टेरिटरी में और कोई नहीं आ पाता। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस अगर पढ़ने लग गया तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और ये कंप्लीट क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और आपको कंप्लीट ऑल चैप्टर्स की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी मिनिमम चार्जेस के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।